वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे डिफ्यूजन प्रोफाइल के बारे में। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफ्यूजन प्रोफाइल है या हम जो डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उस केस में जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे अफेक्टेड होता है, या जो हम डिफ्यूजन की बात करें तो सिंपली हमने कहा था कि डिफ्यूजन सिंपली क्या है कि इम्प्योरिटी का एडिशन है। जब हम डिफ्यूजन परफॉर्म करते हैं या डोपेंट्स आइटम को ऐड करते हैं तो क्या पैरामीटर्स होते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन का, ट्रांसफर का या एडिशन का, कैसे कौन से पैरामीटर अफेक्ट करेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पैरामीटर विच अफेक्ट द डिफ्यूजन प्रोफाइल, पहला जो पैरामीटर होता है सॉलिड सॉल्युबिलिटी। ये फर्स्ट थिंग है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, सॉलिड सॉल्युबिलिटी। अब हम जानते हैं कि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनका हम जो है डोपिंग करते हैं, या सिंपली इम्प्योरिटी जो होती है, डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हम इम्प्लांट करते हैं, जिनको हम जो है डिफ्यूज करते हैं, जो हमारे पास सैंपल्स होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई मटेरियल है, इम्प्योरिटी हमने कहा हमें बोरान, जैसे एज एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास बोरान इम्प्योरिटी है, हमको उसको ऐड करना है। तो जब हम कभी भी एडिशन की बात करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी का पैरामीटर होता है हम कंसीडर करते हैं। सॉल्युबिलिटी में बेसिकली हम इस चीज को कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास डोपेंट्स का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मतलब सिंपली नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो कभी भी मिनिमम नहीं होना चाहिए कि जितने एटम्स हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल में डिफ्यूज हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमने डोपिंग परफॉर्म किया, हमारे पास ये सरफेस है ऐसा कुछ बना हुआ, इस पे हमने इम्प्योरिटीज को ऐड किया। अब हम कहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी हम कहने के हमारे पास 10 एटम का है, ये 10 एटम की रिक्वायरमेंट होती है जब हम जंक्शंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं या डिफ्यूज कर रहे हैं या पोर्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो केवल 5 का हो, ऐसा कंडीशन ना हो। इस केस में जब कभी भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतने अमाउंट में हमारा जो डोपेंट्स एटम है वो इसमें डिसॉल्व होना चाहिए। तो ये पैरामीटर इसमें हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो इसमें लिखा भी है इन द डिसाइडिंग in deciding which of the availability impurities which of the availability impurities can be used, it is essential to know if the number of atom per unit volume required by a specific profile is less than diffuse solubility। तो जैसे हमने कहा कि अब जब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम रिक्वायर किसी किसी भी सबस्ट्रेट में या सैंपल में इम्प्योरिटीज को ऐड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उससे कम जो है कभी भी जो हमारा मटेरियल है उसमें डिफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये सॉल्युबिलिटी की बात हुई। तो सॉल्युबिलिटी में सिंपली ओवरऑल एक ही बात हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ डोपेंट्स आइटम का, वो एग्जैक्टली उतने ही आइटम्स डिफ्यूज होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उससे लेस देन डिफ्यूज। अब आता है डिफ्यूजन पैरामीटर और डिफ्यूजन टेम्परेचर, सेकंड पैरामीटर की हम बात करते हैं। तो डिफ्यूजन पैरामीटर की बात करें तो हमने कहा था कि डिफ्यूजन में सिंपली क्या होता है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारे पास इंप्योरिटीज होती हैं, इंप्योरिटीज हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करती हैं। तो अब इस केस में ओवरऑल क्या होगा कि जब हम परफॉर्म करेंगे या हम इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा हायर होना चाहिए,
और जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट टेम्परेचर में वेरिएशन ना हो, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन होने लगेगा तो जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है सैंपल्स में वो डिफर करने लगता है, क्योंकि कंसर्न हमने कहा था कि टेम्परेचर की वेलोसिटी जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल होगी उनकी वेलोसिटी में भी चेंजेस आने लगेगा और उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में भी चेंजेस आने लगेगा अगर हम टेम्परेचर को जो है मेंटेन नहीं करते, टेम्परेचर में वेरिएशन होने लगेगा। तो इसमें लिखा है द हायर टेम्परेचर गिव मोर थर्मल एनर्जी, दस द हायर वेलोसिटी एंड डिफ्यूज वेलोसिटी टू डिफ्यूज द इम्प्योरिटीज। अब हमने कहा कि जैसे हमने पहले कहा था कि जब हम बात करते हैं हायर टेम्परेचर की, तो हायर टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर तो हमारे पास मैक्सिमम थर्मल एनर्जी होगी, और मैक्सिमम थर्मल एनर्जी होगी तो हमारे पास जो एटम्स होंगे वो थर्मल से मैक्सिमम एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन कर लेंगे तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। और मूवमेंट फास्ट होने का मतलब जो डिफ्यूजन होगा, अब मूवमेंट कहां हो रहा है, हमारा जो सोर्स मटेरियल है, सोर्स मटेरियल से सबस्ट्रेट सरफेस, तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉल जो एटम्स होंगे वो मूव करेंगे सरफेस पे और सरफेस पे आके डिफ्यूज होंगे। इट इज फाउंड दैट द डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्रिटिकली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। मतलब हमने कहा था कि जब हम अभी बात कर रहे थे तो उसमें हमने जो पहले फॉर्मूला बात किया था कि उस केस में जो हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। डिफ्यूजन कोफिशिएंट का मतलब कि किस रेट से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं सोर्स से लेके सबस्ट्रेट मटेरियल पे, सबस्ट्रेट मटेरियल कितने डिफ्यूज हो रहे हैं। Therefore, the temperature profile of diffusion furnace must be a higher tolerance of the temperature variation over the entire area। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे डिफ्यूजन में, तो जो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ जो इसमें वेरिएशन है, टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन टाइम का। डिफ्यूजन टाइम जो है तो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है। तो डिफ्यूजन टाइम की बात करें तो डिफ्यूजन टाइम जैसे हमने कहा था कि जो हमारे पास जब हम कभी भी बात करते हैं, जी हमने कहा था जो डेटा ट्रांसफर रेट था वो क्या था, सिंपली माइनस डी डेल सी एक्स, फंक्शन था एक्स और टी, डी बाई डेल एक्स था, ये था। तो हमने कहा कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, ये ट्रांस जे यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, जे सिंपली रेट है ट्रांसमिशन, डिफ्यूजन रेट है, हम इसको अभी आर कर दे रहे हैं कि ये डिफ्यूजन रेट है, लेकिन प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया था वहां पे जे मेंशन किया था। तो ये वो रेट है, और ये रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट पे और डिफ्यूजन कांस्टेंट पे। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किसका, टाइम की बात कर रहे हैं। ये टोटली डिपेंड है किस पे, टेम्परेचर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का चेंजेस है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है और टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। हमने देखा भी था कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ था, ये हमने कहा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऐसा फॉलो होने लगता है, ये हमारा टी था और ये हमारा एक्स था, कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वहां से हमारे जो एटम्स होते हैं मूव करते हैं वो लोअर टेम्परेचर ग्रेडियंट तक। और एक ऐसी भी कंडीशन आ जाएगी कि जो पूरा ओवरऑल मूवमेंट हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा सी एस, सोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो क्या हो जाता है, जीरो। ये ऐसा हो जाता है, ये परफॉर्म हो जाएगा। तो ये डिफ्यूज टाइम की बात कर रहे थे, तो इसमें वही क्लियर कट सेम चीजें मेंशन होगा। इंक्रीज इंक्रीजेस इंक्रीजेस ऑफ डिफ्यूजन टाइम टी आर डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी have similar effect on junction depth as can be seen from the equation of the limited and constant source diffusion। जैसा हमने बात किया था पूरा सेम प्रोसेस है उसका। जो अब इसमें कहता है कि जो इंक्रीज इन डिफ्यूजन टाइम और डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी और टी की बात कर रहा है, have the similar effect on the junction depth and can be seen from the equation ऑफ द लिमिटेड एंड द कांस्टेंट डिफ्यूजन। तो दोनों डिफ्यूजन की बात कर रहा है, जैसे हमने कहा था एरर फंक्शन वाला, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन और गॉसियन फंक्शन, दोनों के केस में जो डेप्थ में वेरिएशन होगा, डेप्थ में चेंजेस होगा, वो टोटली टाइम और डिफ्यूजन दोनों पे डिपेंडेंट होगा। ये इक्वेशन जो हमने अभी यहाँ
मेंशन किया था। अब उसके बाद लिखा हुआ है द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन द नेट कंसंट्रेशन विल डिक्रीज ड्यू टू द impurity compensation and can approach zero with the increasing diffusion टर्म्स। तो हमने कहा कि जब हम बात करते हैं कि हमने कहा था अभी इक्वेशन से हमने दिखाया कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डिक्रीज होने लगेगा, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो सीएस सोर्स कंसंट्रेशन था वो जीरो हो जाएगा। फॉर द कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन द नेट इंप्योरिटी कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूज्ड साइड पीएन जंक्शन सो द स्टडी इंक्रीज विद द टाइम। अब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन की बात करना है, जिसमें हमने कैलकुलेशन किया था कि कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन को हमने एरर फंक्शन से हमने रिप्रेजेंट किया, एरर फंक्शन का हमने यूज किया। तो उस केस में पहले तो हमने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, जैसे हमने कहा कि टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा। तो जब हम कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन की बात करेंगे तो जो नेट इंप्योरिटी कंसंट्रेशन होता है जो हम डिफ्यूज करते रहते हैं, अब इसमें लिखा है कि नेट इंप्योरिटी कंसंट्रेशन ऑन द डिफ्यूज साइड ऑफ पीएन जंक्शन, मतलब जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है उसकी बात कर रहा है, विल सो द स्टडी इंक्रीजेस विद द टाइम। कि अब की बात क्या हो रहा है कि कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज करता जाएगा और कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन है, कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन का मीनिंग में ये था सेंस में कि उसमें जो हम सप्लाई देते थे वो कंटिन्यूअस रिएक्टेंट मटेरियल हम फ्लो करवाते थे, और जबकि हम जब गॉसियन की बात कर रहे थे तो हम पहले सप्लाई प्रोवाइड करते थे, कांस्टेंट का मूवमेंट करवाते थे, फिर बंद कर देते थे, जो हमारा सोर्स मटेरियल था वो ऑफ हो जाता। तो इस केस में कंटिन्यूअसली हम प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये है कि इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा, मूवमेंट हमारा सोर्स कंटिन्यूअसली सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो जो जंक्शन पे कलेक्ट होंगे या सबस्ट्रेट मटेरियल या वेफर पे जो हमारे रिएक्टेंट मटेरियल कलेक्ट हो रहे हैं वो वहां पे आके कलेक्ट होंगे और उसके बाद डेप्थ में जाएंगे, वहां जाके जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा उसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, और ये डिफ्यूजन होने के बाद जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होता रहेगा? क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा सप्लाई है वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन है, कंटिन्यूअस हम जो है सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप हमारा सरफेस क्लीननेस है एंड डिफेक्ट इन द सिलिकॉन क्रिस्टल। तो अब हम अगर इसकी बात करते हैं, सरफेस क्लीननेस और डिफेक्ट इन सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जब हम कभी भी फॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफ्यूजन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफ्यूजन में मैंने पहले कहा था सिंपली डोपिंग का एडिशन है, तो जब हम डोपिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा फर्नेस होगा, फर्नेस को हम पहले से क्लीन किए रहते हैं, क्योंकि अगर जो है हम फर्नेस को क्लीन नहीं किए रहेंगे तो जो हमारा वेफर है, और जब वेफर हमारा जो वेफर है हम फर्नेस में प्लेस्ड किए रहेंगे और उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे जो रिएक्टेंट मटेरियल सोर्स मटेरियल का फ्लो करवाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वेफर के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और वेफर में चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास इंप्योरिटी ऐड हो रही है उसकी वजह से, इंप्योरिटी एडिशन की वजह से जो हमारा क्रिस्टल होगा या वेफर होगा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें क्लियर कट मेंशन है, the silicon surface must be prevented against the contaminations during the diffusion which may interface the seriously with the uniformity of the diffusion। तो वही हमने कहा कि हम क्या करेंगे कि वेफर को प्रिवेंट किए रहते हैं कि जिससे जब हम डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा वेफर है वेफर डैमेज ना हो। The crystal defects such as the dislocation and stacking faults may be produce the localized impurities concentration। अब होता क्या है कि जब हमने कहा कि अगर हम पूरा प्रॉपर सरफेस की क्लीनिंग नहीं किए रहेंगे और हमारा वेफर डैमेज हो गया, तो जब डैमेज होगा, डैमेज होने का मतलब हमारे पास जो कैरियर है, जो हमारे पास एटम्स हैं
वेफर के उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जब वेफर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वेफर में जो एटम्स होगा उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो जो कंसंट्रेशन होगा इम्प्योरिटी का वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जब मूव करेगा तो दूसरे से कोलाइड करेगा, कोलाइड करके फिर से वहां पे वैकेंसी क्रिएट कर देगा। जो हमारे पास कैरियर्स होंगे कैरियर्स को फ्री कर देगा। तो दो टाइप का यहाँ पे एरर यहाँ पे लिखा है, डिसलोकेशन और स्टैकिंग फॉल्ट जनरेट होता है। डिसलोकेशन का सिंपल मतलब है कि जब ये डिफेक्ट जनरेट होगा तो ये कोलाइड करेगा, जैसा हमने बताया था। तो जो रेगुलर स्ट्रक्चर है, जो रेगुलर पेरेंट्स, जो हमारे पास पेरेंट्स आइटम होगा वो क्या करेगा, उसको होस्ट जो हमारे पास इम्प्योरिटी होगी वो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। जो उसका होस्ट पोजीशन है उससे वहां से उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। और स्टैकिंग की बात करें तो सिंपली इस केस में क्या होगा कि जो हमारा रेगुलर पीरियोडिक सीक्वेंस होगा लेयर का, स्ट्रक्चर होगा रेगुलर पीरियोडिक सीक्वेंस लेयर का होगा, वो कैरियर जनरेट होने की वजह से, मतलब इम्प्योरिटी एटम जनरेट होने की वजह से वो चेंज होने लगता है। दिस रिजल्ट्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सिलिकॉन क्रिस्टल मस्ट बी हाईली परफेक्ट। अब अगर ऐसा हो गया कि जो है डिसलोकेशन स्टार्ट हो गया या उसमें डिफेक्ट जनरेट हो गया, तो डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा तो मतलब हमारे जो पास कैरियर है, कैरियर्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जब कैरियर में मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वहां पे लीकेज करंट जनरेट हो जाएगा जंक्शन पे, या सिंपली जो हमारा आईसी हम फैब्रिकेट करेंगे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल है वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। और जब कभी भी हम फॉर्मेशन करते हैं या हम डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो हम जो हमारे पास वेफर है, वेफर को हम जो है डिफ्यूजन जब हम अप्लाई करेंगे तो वेफर को हम प्रिवेंट कहते रहते हैं कि जो अलग पोजीशन है, जैसे हमने कहा कि हम सोर्स टर्मिनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सोर्स के बाद जो हमारे पास गेट टर्मिनल होगा, गेट और ड्रेन टर्मिनल को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करके रखते हैं। तो ये पैरामीटर्स हो गए जिसमें हमने 4 पैरामीटर्स कहा कि सॉल्युबिलिटी, सॉलिड सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन टेम्परेचर, डिफ्यूजन टाइम और सरफेस क्लियरेंस और डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। इस चीज को हम कंसीडर करके, ये जो पैरामीटर्स होते हैं कंसीडर करके हम इस चीज को पहले से रिमूव करके चलते हैं कि जिससे ऐसी कंडीशंस ना जनरेट हो जिससे जो हमारा प्रोसेस है वो डिग्रेड हो। अब आता है डिफ्यूजन सिस्टम की हम बात करते हैं, इसके बाद हम फर्नेस की बात करेंगे। अब अगर हम डिफ्यूजन सिस्टम की बात करते हैं तो हमने कहा था कि डिफ्यूजन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। हमारे पास एक सोर्स इम्प्योरिटी होगा, सोर्स इम्प्योरिटी को हमारे पास जो सरफेस होगा सरफेस पे लाके कलेक्ट कर देते हैं। तो अभी हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये ऐसा कुछ है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है और ये हमारे पास, और ये हमने कहा ये हमारे पास सोर्स है। ये डोपेंट सोर्स हो गया और ये हमारा सरफेस हो गया। तो जब हम डिफ्यूजन सिस्टम की बात करेंगे, डिफ्यूजन सिस्टम बेसिकली अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इसका फॉर्मेशन करते हैं, कि कैसे हम जो इम्प्योरिटी है इम्प्योरिटी को वेफर में ऐड करते हैं। तो दो स्टेप का प्रोसेस होता है ये। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सोर्स होगा उसको हम लोअर टेम्परेचर पे सरफेस तक मूव करवाते हैं। ये जो हमारे पास सरफेस है ये यहाँ पे मूव करवाएंगे। मूव करवाने का सिंपल मतलब वो टेम्परेचर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा और ये यहाँ के आके कलेक्ट हो जाएगा। जब ऐसा जनरेट होगा, ये तो पहले स्टेप में होगा, और उसके बाद का जो स्टेप होगा, अब उसके बाद हम फिर से जो ये सोर्स है सोर्स को हम ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, और जो ये डिफ्यूज्ड एटम है, मतलब जो यहाँ पे हमारे पास सरफेस पे कलेक्टेड मैसेज होता है, उस पे फिर से हम टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देंगे फर्दर, और जो ये इम्प्योरिटीज है इसको हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट मटेरियल पे डिफ्यूज कर देते हैं। ये पूरा हमारा
डिफ्यूजन सिस्टम होता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो इस पे डिस्कशन हम लोग करते हैं, तो इस पे लिखा है द मेथड impurity delivery to the wafer is determined by the nature of impurity source। अब ये कहता है कि जब हम impurity एडिशन की बात करते हैं तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि जो impurity source मटेरियल है वो कैसा है, कौन सा मेथड हम उस पे अप्लाई करेंगे, नेचर ऑफ impurity पे। द मेथड मतलब जो मेथड है जो हम फॉलो करेंगे वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारे पास इम्प्योरिटी सिस्टम है। अब जो है बेसिकली जो हम यूज करते हैं, टू स्टेप डिफ्यूजन इज वाइडली यूज्ड टेक्निक। तो ये तो हमने कहा कि जब हम इम्प्योरिटी एडिशन की बात करते हैं तो इम्प्योरिटी एडिशन में बेसिकली क्या है कि जो इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी के नेचर के हिसाब से हम मेथड यूज करते हैं। लेकिन जनरली हमने जैसे कहा कि पहले कि हम दो स्टेप का यूज ही करते हैं जनरली, जब कभी भी हम एडिशन करते हैं या डोपेंट्स का एडिशन करते हैं। टू स्टेप डिफ्यूजन इज वाइडली यूज्ड यूजिंग दिस टेक्निक। द impurity concentration and profile can be carefully controlled। अब टू स्टेप की बात कर रहा है यूजिंग दिस टेक्निक, मतलब टू स्टेप टेक्निक की बात कर रहा है। द impurity concentration and profile can be carefully controlled। अब हमने कहा कि जब हम टू स्टेप डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इसलिए ये जो कंसंट्रेशन होगा और प्रोफाइल है, मतलब कंसंट्रेशन प्रोफाइल की बात करते हैं कि कितना मूवमेंट हुआ, कितना जो डिफ्यूज हो रहा है, ये टोटली इसमें कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि एक बार हम मूव करवाते हैं और दूसरी बार हम इसको क्या करते हैं, डिफ्यूज करवाते हैं। तो इसके बाद आ गया टू स्टेप डिफ्यूजन कंसिस्ट ऑफ द डिपोजिशन स्टेप एंड ड्राइविंग स्टेप। तो पहला होगा डिपोजिशन स्टेप और दूसरा ड्राइविंग स्टेप। जो डिपोजिशन स्टेप है, डिपोजिशन स्टेप का मतलब सिंपली जो है पहला स्टेप होगा जिसमें हम क्या करेंगे, उसको सरफेस तक मूव करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे। और सेकंड स्टेप में ड्राइवन स्टेप में वो क्या करेगा, जो सरफेस पे कलेक्ट होगा वो हमारा जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, सबस्ट्रेट मटेरियल में डिफ्यूज हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं स्टेप की बात करें, इन द फॉर्मर स्टेप मतलब पहले स्टेप की बात कर रहा है, तो पहले स्टेप की बात कर रहा है, एक कांस्टेंट सोर्स डिफ्यूजन इज कैरीड आउट फॉर ए शॉर्ट टाइम, यूजुअली a relatively low temperature says 1000 डिग्री टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पहला है जब हमने क्या किया कि कांस्टेंट डिफ्यूजन इज कैरीड आउट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब ये पहला कंडीशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कैरियर होगा, कैरियर को पहले हम मूव करवा देते हैं। ये कैरियर कौन से कैरियर है, सोर्स कैरियर, या हमारे पास जो डोपेंट्स कैरियर हैं। और उस केस में जो हम टेम्परेचर को मेंटेन के रहते हैं वो टेम्परेचर कितना होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, द इम्प्योरिटी सप्लाई इज शट ऑफ and the existing dopants atom is allowed to diffuse in the body of semiconductor। अब हमने कहा ये सेकंड स्टेप की बात कर रहा है कि पहले जो यहाँ कैरीड आउट हुआ है डोपेंट्स एटम, अब सेकंड स्टेप में हम टेम्परेचर को इंक्रीज किया, पहले 1000 था, अब ये इंक्रीज होके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और अब ये जो कलेक्टेड होता है, ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर वेफर है या सिंपली जो सैंपल है, सैंपल में जो डोपेंट्स एटम कलेक्ट होते हैं उसको हम यहाँ पे डिफ्यूज करने देते हैं। उसमें यही लिखा है which is now held at the different temperature say 1200 डिग्री सेंटीग्रेड in oxidizing atmosphere। तो हमने कहा दो स्टेप में हो गया, पहले स्टेप में हमने वहां को मूव करवाया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, सरफेस पे डिफ्यूज करवाया। द फाइनल impurity profile is the function of diffusion condition such as temperature, time, diffusion coefficient for the each step। और ये फाइनल स्टेप की बात कर रहा है। फाइनल स्टेप में जो है हम क्या करते हैं कि जो फाइनली impurity profile is the function of diffusion condition such as the temperature and diffusion coefficient। तो ये अगर हम फाइनल स्टेप की बात करते हैं कि जो हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि जो प्रोफाइल है, डिफ्यूजन प्रोफाइल मतलब सिंपली जो रेट है, डिफ्यूजन रेट है, वो टोटली कोफिशिएंट डी पे डिपेंड करता है और उसके साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हम बात करते हैं फर्नेस, डिफ्यूजन फर्नेस की बात करते हैं। तो फर्नेस हमने कहा कि अभी जो हमने डिस्कस किया था सेम वही मेथड इसमें यूज करना है। ये हमारे पास एक क्वार्ट्ज ट्यूब होगा और यहाँ पे हम जो है क्वार्ट्ज ट्यूब पे हमारे पास फर्नेस होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वेफर को प्लेस्ड कर देंगे और कैरियर को जो है
जो हमारे पास कैरियर्स है उसको फ्लो करवा देंगे रिएक्टिंग मटेरियल को, और वो वहां पे लेयर क्रिएट कर देगा। तो अगर हम डिफ्यूजन फर्नेस की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है फॉर द वेरियस टाइप ऑफ डिफ्यूजन एंड आल्सो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं। सिंपली जो हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो वेफर होगा ऑक्सीजन फ्लो करवा के यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट कर देते हैं। तो फॉर द वेरियस टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस ए रेजिस्टेंस हीटेड ट्यूब फर्नेस इज यूजुअली यूज्ड। तो ये एक रेजिस्टेंस हीटेड ट्यूब होगा। A tube furnace has a long about 2 to 3 meter hollow opening in the quartz tube about the 100 to 150 diameter placed in shown in the figure। अब हम बात करते हैं इसमें अगर हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो इसमें वेरियस टाइप के डिफ्यूजन, सारे डिफ्यूजन प्रोसेस में इम्प्लांट होते हैं, प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। इस केस में हमारे पास ये फर्नेस ट्यूब है जिसकी जो लेंथ होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बना हुआ है 2 से 3 मीटर है, और जो इसका डायमीटर है ये डायमीटर 100 से लेके 150 mm का होता है, और टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज केप्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसको जो हमारे पास ये फर्नेस है इसमें टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं और टेम्परेचर हम कर देते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर विद इन द क्वार्ट्ज फर्नेस कैन बी controlled by very accurately such that the temperature within the 1/2 degree centigrade step point temperature can be maintained uniformly over the hot zone about। अब इसमें हम कहते हैं कि जो हम पूरा प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है हम इसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर को कंडीशन को जनरेट कर सकते हैं, और जो वेरिएशन है इसमें वेरिएशन मिनिमम होगा एकदम से। और ये जो वेरिएशन का लेंथ की भी बात कर रहा है तो जो लेंथ है वो 1 मीटर तक है, हॉट जोन जो यहाँ पे क्रिएट होगा। इन दिस इज अचीव्ड बाय द 3 इंडिविजुअली कंट्रोल एडजेसेंट रेजिस्टेंस एलिमेंट, और ये यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस एलिमेंट होगा जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को कंट्रोल किए रहते हैं। द सिलिकॉन वेफर इज टू बी प्रोसेस्ड एंड stacked up vertically into the spots of the quartz carrier are the boot and inserted into the furnace tube। तो अब हम बात करते हैं, सिंपली हमने कहा कि ये हमारे पास फर्नेस ट्यूब है। अब इसके बाद जो हमारे पास ट्यूब है ये क्वार्ट्ज ट्यूब होगा। यहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट मटेरियल है उसको हम वर्टिकली प्लेस्ड कर देंगे, या हमारे पास ऐसे इसको हम फ्लो करवा देंगे बोट नुमा। और ये जब हम फर्नेस में वेफर को हम फर्नेस ट्यूब में इंसर्ट कर देंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे और रिएक्टेंट को फ्लो करवा देंगे। तो रिएक्टेंट फ्लो होगा, वैसे फिर से इसमें वही प्रोसेस परफॉर्म होगा। पहले वो सरफेस पे कलेक्ट होगा, सरफेस पे कलेक्ट होने के बाद ये डिफ्यूज होगा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे कि जो इम्प्योरिटीज का डिफ्यूजन है वो 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा पी टाइप डिफ्यूजन होगा और एन टाइप होगा, एक का गैसियस मोड होगा और एक उनका सॉलिड मोड होगा। तो ये डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।